नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। वैसे हम आपको बता दें कि वैशाली प्रखंड के वैशाली पंचायत में हम आ गए हैं और जैसा कि पहले भी यहाँ के लोगों से बात हुआ, तो हमारा तो काम है भाई कि यहाँ के लोगों से बात करके तह तक पहुंचना और साथ ही मुखिया जी से उस बारे में बात करना। नेशन भारत के जरिए ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाना, बताना। आइए। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे आए हैं ना, तो पंचायत सचिव जो है उनसे बात कर लेते हैं, जो वार्ड के बारे में कुछ बातें आ रही हैं, तो इनसे पता कर लेते हैं ना। आइए, बताइए ये सर कि यहाँ पर जैसा कि कुछ बातें आ रही हैं, वार्ड का कहना है पैसे के मामले में मुखिया जी के ऊपर आरोप भी है, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? हम सभी वार्ड को 3-3 को नोटिस दिए हैं, जो पंचायती राज पदाधिकारी वैशाली को भी सूचना हमने लिखित रूप से दिया है, जिसमें 5 वार्ड जो है काम किया, कागज़ दिया, काम भी हुआ, और 6 वार्ड में हमने कुछ पैसा भी ट्रांसफ़र किया, जो आज तक वो लोग कागज़ भी नहीं जमा किए। अच्छा, मतलब उसका कोई भी ब्यौरा अभी तक जमा नहीं किया जी। तो इस मामले में कुछ आपने उनके प्रति सुनवाई वगैरह? हम उच्च पदाधिकारी को लिखे हैं इस विषय में। लिखे हैं जी। तो जैसा कि बहुत कुछ बातें आ रही है सामने कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वार्ड के मामले में भी पैसा का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई नल जल का सुविधा नहीं मिल रहा है, आवास के मामले में भी नहीं। तो इस मामले में आपका कुछ कहेंगे? लोग कागज़ हमको नहीं देखा, अब लेख नहीं देगा हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? बार बार नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस का भी कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, कोई वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं। अधिकारी को भी लिखित रूप से सूचना दिया है, लिखित रूप से सूचना दे जी, नोटिस भी उनको किया 3 बार। तो आप जैसे कि पंचायत सचिव हैं, तो यहाँ पे क्या मामला क्या है, मतलब यहाँ के पंचायत का मामला क्या रहेगा? मामला तो काम जो वार्ड हमारा दिया खाता उन लोगों को काम किया, काम भी पूरा हो गया। काम भी पूरा हो गया। तो जैसे कि कुछ वार्ड में पता चल रहा है कि कोई काम धरातल पे नहीं दिख रहा है, इस मामले में तो कागज़ दिए ही नहीं तो काम कैसे चालू होगा? वहाँ पर कागज ही नहीं दिए अभी तक, कोई भी नहीं। तो अब तो चुनाव होने वाला है, तो 5 साल का जो कार्यकाल दिया गया, लोग दिए मुखिया जी को, उसमें वार्ड लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो अब तो पीएचडी को 20 वार्ड है, पीएचडी यहाँ कर रहा है। अच्छा, 20 वार्ड जी, पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पर। रोड का जैसा कि काम यहाँ पे गली नली का काम, हाँ, 5 वार्ड में हुआ है। 5 वार्ड में हुआ, बाकी वार्ड का वही शिकायत। हाँ, शिकायत जी। जैसा कि इनसे बात होके पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कुछ वार्ड लोगों का कहना था, तो ये अभी तक वहाँ से कोई भी कागजात नहीं भेजा गया, ना ही कोई वहाँ से इनको जवाबदेही आया है, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं मुखियाइन जी के कार्यालय में। वैसे हम बता दें कि यहाँ पे मुखियाइन जी से तो मुलाकात नहीं, लेकिन मुखिया पति है ना, वो सारा चीज़ बताएंगे, यानी कि हमारा जो सवाल है वो सवालों का जवाब मुखिया पति देंगे। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ रामाशीष राय। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ इस पंचायत यानी वैशाली पंचायत में लोगों ने आपकी पत्नी मुखियाइन जी को 5 साल का मौका दिए कि यहाँ के पंचायत का विकास करे, तो क्या क्या काम विकास का किए? सबसे पहले तो आप इस पंचायत में आए हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी पूरे टीम को हम अपनी ओर से और इस पंचायत की आम जनता की ओर से बधाई दे रहा हूं। और विकास का जहां तक सवाल है, हम 2001 में स्वयं मुखिया थे। उस समय जो हम पंचायत में काम किए, वो पूरे पंचायत में जनता के दिल और दिमाग में था, और उसी काम के आधार पर 10 साल पंचायत रिजर्व रहा। 2016 में पंचायत जनरल महिला हुआ। तो 2001 में जो मेरा काम था, जो हमने जनता के बीच जो विश्वास पैदा किया, उसका परिणाम हुआ
जो बड़े बड़े हस्ती यहाँ खड़ा थे और न जाने क्या क्या ये लोग बांटा, लेकिन जनता सभी लोगों को धूल चटाया और 1751 वोट से 2016 में हमारी पत्नी निर्वाचित हुई। हमने कोई वादा नहीं किया था, 2016 में कोई वादा नहीं किए थे जनता के बीच जो हमको आप मुखिया बनाइएगा तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे। चुनाव में सिर्फ जा कर के हम एक बात ज़रूर कहे थे, जो पहले से जो हम काम किए हैं अगर ईमानदारी से किए हैं, कहीं आप लोगों को धोखा नहीं दिए हैं, कहीं आप लोगों को ठगे नहीं हैं, तो आप लोग विचार कीजिए और विचार करके उसमें अगर आप लोगों को लगता है जो हम ईमानदारी से काम किए हैं तो हमको आप समर्थन कीजिएगा, अगर लगता है जो ईमानदारी से नहीं किए हैं तो हमको समर्थन नहीं दीजिएगा। ये मेरा चुनाव में हर जगह हम यही प्रचार किए और उसके आधार पर हमको जनता जिताया। हम डिमांड कोई नहीं किए थे, कोई माने गिरभांसज नहीं रखे थे जो हम आप जिताइएगा तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे। अच्छा। पहले के बैकग्राउंड पर हम जीते थे। और काम का जहाँ तक सवाल है, जीतने के बाद चूँकि वैशाली पंचायत में 20 वार्ड है, सभी वार्ड सदस्य लोगों को बैठाए हम। बैठाने के बाद बात किए, जब भाई हम पंचायत के, हमारी पत्नी अध्यक्ष है और आप सभी 20 वार्ड के सदस्य हैं, जनता आपको भी चुना है, जनता हमको भी, हम लोगों को भी समर्थन किया है। जितना जवाबदेही हमको है उतना जवाबदेही आपको है। हम दोनों माने मुखिया और सदस्य सभी लोग मिल के चाहेंगे तो पंचायत का विकास होगा, इसलिए विकास करना है। और मेरा एक प्रस्ताव है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या कोई जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें पैसा असूल नहीं होना चाहिए। सभी लोग बैठक में सब लोग समर्थन किया। आप लोग भी जानते हैं जो बैठक में बहुत बड़ा बड़ा बात होता है, सब लोग करता है चिकन चिकन बात, लेकिन उसके बाद काम वही करता है। तो हम लोगों के ये खून में नहीं है, हम लोगों के खून में है जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं। हम लोग जो कह दिए वही करेंगे। हम लोग मीटिंग में जो बोलते हैं वही जनता के बीच बोलते हैं, वही काम करते भी हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि बहुत सारे काम किए आपने, वोट के टाइम में कुछ भी डिमांड आपके साइड से नहीं था कि आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता यहाँ पर जैसा कि लोगों से बात होने पर पता चलता है कि उनको काम का सुविधा नहीं कहीं कहीं मिल रहा है। जैसे कि एक महिला से बात हुई, उन्होंने बताया था कि आवास के मामले में, इंदिरा आवास के मामले में उन्होंने बताया कि मैं गई वहाँ पे ऐसे दर्ज किया, मेरा नाम बदल दिया गया, कहीं पर नल जल का सुविधा नहीं, कहीं आवास का सुविधा नहीं, कहीं किसी वार्ड में, आपके 20 वार्ड में से मुझे लगता है कि 7 वार्ड के कहानी थोड़ी अजीब सी है। तो इस मामले में आप क्या बोलेंगे? जहाँ तक वो महिला का सवाल है, सबसे पहले तो उस महिला का नाम आपको नोट कर लेना चाहिए था। और चूँकि इंदिरा आवास का सूची प्रखंड मुख्यालय में होता है, वीडियो से इस पर बात करना चाहिए था। जो इनका ये आरोप है, क्या इनका सूची में नाम है या नहीं है। जो प्रतीक्षा सूची होता है वो मेरे यहाँ सीरियल चलता है, मेरे यहाँ सीरियल में छेड़छाड़ नहीं होता है। जिनका सीरियल में आ गया वो हमको समर्थन किए नहीं किए उससे मतलब नहीं है, जिनका सीरियल में आया उन्हीं को मिलता है। इसलिए मिलता है जो मेरा कड़ा आदेश है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सीरियल टूटेगा तो। और पैसा का जहाँ तक सवाल है, ये कुछ लोग दलाल लोग हैं जिनका चलता नहीं है, तो जो बयान बकना है बक देता है लोग। हम तो जिला पदाधिकारी को कई बार लिखित भी दिए थे, कहे भी थे। जिला पदाधिकारी, आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं,
जो वैशाली प्रखंड में वैशाली पंचायत है, सदर पंचायत है मेरा वैशाली, क्योंकि वैशाली पंचायत में वैशाली प्रखंड है। हम तो डीएम महोदया से आग्रह करेंगे जो उनको हमारे पंचायत का थोड़ा देखना चाहिए, जो आखिर क्या मामला है, क्या बात है। अगर मान लेते हैं हम चाहते हैं जो साफ सुथरा काम हो, तो सही बात है जो सरकारी कर्मचारी ये लोग समर्थन सपोर्ट नहीं करता है। उसके जड़ में एक कारण है, सभी लोगों को है काम से मतलब नहीं है, मतलब है कमीशन से। तो कमीशन अब पूरे पंचायत को हम लुटवा दें, हमसे नहीं होगा। काम जो भी हुआ है ठोस हुआ है, कोई देख सकता है। जो रोड हम बनाए हैं, जो पुल बनाए हैं, पुलिया बनाए हैं, आपका पीएचडी से जल नल का जो बात है, ये वार्ड लोग नहीं, खाता का मांग किया गया, मौखिक कहा गया, मीटिंग बुला के कहा गया, आज कल करते करते ये लोग नहीं दिया। उसके बाद में पंचायत सचिव को हम कहे जो लेटर बनाइए, लेटर बना करके सचिव गया, नहीं लिया तो कहा जो लोग नहीं लिया। हम कह लीजिए आप रजिस्ट्री कीजिए, तो 3 नोटिस हम रजिस्ट्री करवाए पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद में हम कहे जो तीनों को पंचायती राज पदाधिकारी जिला को भेजिए, वीडियो को रिसीव कराइए, जो इन लोगों के द्वारा अभी तक खाता नहीं दिया गया। और 6 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11, ये लोग खाता दिए और इन लोगों के खाता पर पैसा गया। लेकिन आज तक ये लोग पैसा रखे हुए हैं, कोई अभिलेख नहीं बढ़ाया, कोई योजना शुरू नहीं किया। बार बार मौखिक रूप से भी हम वीडियो को कहे जे आप थोड़ा अपने से देखिए, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, पैसा भी लोग ले लिया, काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग खाता नहीं दिया, जो लोग खाता दिया उनके खाता पर पैसा गया, जो लोग नहीं दिया उस पैसा कैसे जाएगा। तो ये तो देखने का चीज़ है, उस सबका रिकॉर्ड है, पंचायत सचिव के पास रिकॉर्ड है। आप पंचायत सचिव से बात कर सकते हैं जो 6 वार्ड के खाता पर पैसा गया कि नहीं और कितना कितना गया, सारा रिकॉर्ड है, चेक गया है, उस सबका चेक नंबर सहित सारा चीज़। सही बात बता रहे हैं मुख्यपति जी, क्योंकि हमारी बात तो यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य से भी हुई है और साथ ही उन्होंने बताया है कुछ बातें, जैसा कि यहाँ के लोगों की परेशानी कुछ वार्ड में है और आपने बताया कि उन लोगों पर अभी कार्रवाई की जा रही है, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। साथ ही आपका जो कि 5 साल का मुखियान जी के कार्यकाल के अंतर्गत कोई ऐसा काम है जो कि अब चुनाव है तो रुक गया है? ये काम तो लगभग हमारे पंचायत में जो भी रोड बाकी था लगभग हो चुका है। एक रोड बाकी है, करीब करीब 74 से 75 साल हो गया देश आज़ाद हुआ। आपको प्रखंड मुख्यालय के सामने उत्तर एक नया टोला गांव है। नया टोला गांव नहीं बल्कि वो टोला है, गांव तो वैशाली है। उससे पश्चिम जाती है एक रोड नहीं बल्कि वो बस्ती है, उसमें आने जाने का कोई रोड नहीं था। हम प्रयास किए, सब लोगों को बैठाए, सभी वर्ग के लोगों को बैठा करके बातचीत किए। हम कहे जे भाई आप रोड एगो बनवा लीजिए, चूँकि आप लोगों को आने जाने का काफ़ी कठिनाई होता है। सब लोग बैठे, सब लोग बात किए और उस रोड में हम काम शुरू करा दिए। और काम अभी उसमें मिट्टी वर्क हम फाइनल कर दिए। अच्छा। मिट्टी वर्क फाइनल हो गया, उस पर आपका रोलर चलवा करके, चूँकि मिट्टी का जो काम होता है हम देखे हैं, मिट्टी भराता नहीं है, छिटाता है।
हम लोग देखे हैं, यहाँ लोग जो काम किया है बहुत लोगों को देखा है, और हम भी रोड भरवाए हैं। जो जनता देख रही है वो किसी को देखने का चीज़ है। और रोड भरवा करके और उस पर वाइब्रेटर जो होता है मशीन, उसको हम चलवाए, और उसको चलवा करके और फिर प्लेनर मंगवा करके फिर उसको प्लेन करवाए, और फिर दोबारा जो ताकि ये रोड बने तो फटे नहीं। और उस काम को हम अभी शुरू कर दिए हुए हैं। वो तो मौका मिलेगा कभी उधर जाइएगा आप, तो उसमें सभी जाति के लोग हैं। उसमें मुस्लिम भी हैं, साव लोग भी हैं, महादलित लोग हैं। महादलित का लगभग हमको लगता है जो उसमें माने 1000 घर होगा महादलित का। जो कोई रास्ता नहीं था आने जाने का उन लोगों को। शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होता था, लोग माने मेन रोड पर गाड़ी छोड़ करके पैदल लोग जाता था, ये स्थिति था। तो काम तो हम कोशिश करते हैं ईमानदारी से करने के लिए, करते भी हैं, लेकिन कुछ बेईमान लोग हैं जिनको लगता है, पेट में दर्द होने लगता है जो हम अपने जीवन में कुछ किया नहीं, और ये आदमी काम करता है, सब आदमी इसी का नाम लेता है, इसलिए कुछ कुछ बोलते लोग रहता है। जैसा कि अभी आपने इतने सारे 5 साल में काम किए, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जिसको लोग युगों युगों तक याद रखें? ऐतिहासिक काम तो आपको हम बताएं, जो देश आज़ादी का हो गया 74-75 साल, जो कोई लोग रोड नहीं बनवाया। महादलित, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का वो टोला है। और पूरे हमको लगता है जो उसमें समुच्चा जोड़ा जाएगा तो लगभग 3000 से माने 3800 घर होगा, ज़्यादा होगा, 3000 से ज़्यादा होगा, लगभग 3500-4000 होगा। अब वहाँ कोई रोड नहीं था, वो रोड आपने बनाया है जो ऐतिहासिक काम है। इसी के साथ आखिरी सवाल आपसे कि अगर लोगों का प्यार आपके साथ रहे और विश्वास जो लगातार आपके साथ है, तो अगले बार आपको फिर से मौका दे तो 5 साल के अंतर्गत आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए, विकास का जहाँ तक बात है, काम का हम आपको पहले भी बोले हैं, काम के प्रति जब से मेरा होश हुआ हम काम के प्रति जागरूक रहते हैं और ईमानदारी से हम काम करते हैं। पद पर रहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं है। पद पर नहीं रहते हैं फिर भी हम लगातार जनता के सेवा में, रात हो या 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, कोई गरीब बुढ़वा खोजा वहाँ राम आशीष राय खड़ा रहता है। ये गरीब बुढ़वा बोलता है, और गरीब बुढ़वा हमको दिल में रखे हुए है, हम उसके दिल में हैं और हम भी उसको दिल में रखते हैं गरीब बुढ़वा के। इसलिए जो जब से मेरा होश हुआ हमारे अंदर वो भावना है जो गरीब का हम सेवा करें, चाहे जिस जाति के लोग हो, जिस बिरादरी का लोग हो, जिसको लोग उपेक्षित किया, उपेक्षित करके रखे हुए था, उसको हमने मान सम्मान दिया। सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, ये नहीं जहाँ फलाने जाति और चिल्लाने, कोई आया जब ज़रूरत हुआ जो हमसे पार लगा मदद किया। लेकिन सभी जाति में कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम ठेकेदार हैं, हम बहुत बड़ा पोप हैं, हम जो चाहेंगे कर लेंगे, हम उसको दलाल मानते हैं। वो दलाल है, इसलिए दलाल को नोटिस हम अपने जीवन में नहीं लिया है और न लेंगे। जैसा कि मुख्यपति जी बता रहे हैं कि ईमानदारी के लिए हम हमेशा सदैव खड़ा रहते हैं, तो हमारा प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जहाँ तक सवाल है, हमको जब से होश हुआ है हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। पद पर रहे नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा लड़ाई शुरू से रहता है, जो भ्रष्टाचार और घूस के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं। वो थाना हो, ब्लॉक हो, कहीं हो। हमारी पत्नी 2016 में मुखिया
बनी। 2001 में हम खुद थे, 10 साल पंचायत रिजर्व था। पुतोहू हमारी भगवतपुर से समिति जीती, प्रखंड प्रमुख बनी। बहुत सारा बात हमको लोग कहा, हमने स्पष्ट कहा जो देखिए ये बिजनेस नहीं है, ये राजनीति जो बिजनेस का जरिया नहीं है जो हम इतना रुपया कमा करके धन अर्जन करें। इसलिए जो हमको शुरू से माइंड में रहता है जो हमसे जो पार लगेगा हम जनता का सेवा करेंगे, हमको घूस नहीं चाहिए, हमको नहीं है मतलब। और यही कारण है जो बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, थाना प्रभारी हो, इन लोगों को लगा जो ये आदमी हर जगह हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है जो डिस्टर्ब नहीं। हमने बार बार कहा, थाना प्रभारी को कहे, बीडीओ को कहे, जरे भाई आप किसके शरीर में सिरिंज लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय के लिए 12,000 रुपया जो गरीब लोगों को दिया गया, जो शौचालय लोग बना लेंगे जो अपना फेंट फाट करके, उसमें 2,000 से 4,000 रुपया लिया गया। इंदिरा आवास में 20,000 से 50,000 रुपया। हमने स्पष्ट कहा जो देखिए ये सब गलत बात है, पैसा नहीं लगना चाहिए। कोई आदमी तो सीधे वीडियो बोलता था जो कोई आदमी लिखित दिया है, मुझे लिखित नहीं दिया है लेकिन हमको सुनने में आ रहा है जो घूस वसूला रहा है। तो ऐसे चर्चा में ना होता है, कोई लिखित नहीं ना दिया है। हम जिस दिन लिखित देगा उस दिन तो कार्रवाई होगा। हम ठीक संजोग से घर पर हम थे, उसका सारा का पिटीशन जिला पदाधिकारी से लेकर प्रधान सचिव से लेकर के पंचायती राज जिला कमिश्नर सब के यहाँ हम जनता के द्वारा जो दिया गया हम भेज दिए। ब्लॉक में इंदिरा आवास और शौचालय में जो लोग घूस लिया था उसमें पौनी हसनपुर, अबुल हसनपुर पंचायत, अमृतपुर पंचायत, फुलार पंचायत, ये तीनों पंचायत की आम जनता 2 दिन 3 दिन आगे पीछे करके लोग आया। हमको जानकारी हुआ, हम गए, काफ़ी लोग थे, महिला पुरुष सब लोग थे। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, लड़का सब वीडियो बनाया, वो वीडियो प्रमुख के व्हाट्सएप पर दे दिया। हम कहे जो जनता के द्वारा जो मांग है, जो वीडियो आया है उसको सीधे जिला पदाधिकारी के मोबाइल पर जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी के व्हाट्सएप पर हम भेज दिए। फिर उसको पैड पर लिखे जो प्रखंड प्रमुख धर्मशिला कुमारी व्हाट्सएप नंबर इतना से जिला पदाधिकारी हाजीपुर वैशाली के मोबाइल नंबर इतना पर वीडियो भेजा जा रहा है, जिसको देखने से सारा बात सच्चाई समझ में आ जाएगा जो आखिर वैशाली प्रखंड में हो क्या रहा है। यानी कि आपने भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक सबूत के तौर पे आगे बढ़ावा दिया। बिल्कुल। वो वीडियो भेज दिए जो जनता बोला जो हमसे इतना घूस लिया, और 1-2 आदमी नहीं था, 10 आदमी 5 आदमी नहीं था, 500 से 600 लोग था। और वो वीडियो भेजे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आवेदन लोग दिया, उस आवेदन को प्रखंड प्रमुख के एक अलग से पैड पर लेटर बनवा करके और उस आवेदन के साथ संलग्न करके सब जगह रिसीव कराए, सभी जगह उसका कॉपी हम रखे हुए हैं। अभी जहाँ जहाँ रिसीविंग है सबका कॉपी हमारे पास है। यानी कि मुखिया पति जी बहुत कुछ ईमानदारी के लिए लड़े हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं, और साथ ही यहाँ लोगों के प्रति बहुत कुछ अपना योगदान दे रहे हैं ताकि लोगों को किसी बिचौली का ज़रूरत ना पड़े। उतना ही नहीं, ये जब सारे जगह दे दिए, जिला पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला प्रधान सचिव पटना, कमिश्नर मुजफ्फरपुर, सभी जगह पर हम आवेदन भेज दिए। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो एक लिखित आवेदन फिर दिए जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवेदन दिया गया उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए अमुक तारीख को हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं। हमने धरना का कार्यक्रम किया। धरना के कार्यक्रम में जितने आम लोग जो बोले थे उस पर उसका सीडी बनवाए और सीडी बनवा करके पूरे प्रखंड में हम चलवाए और उसके बाद में धरना का कार्यक्रम हुआ।
उस धरना को असफल करने के लिए जिस दिन मेरा धरना था, सभी पंचायत में एसडीओ यहाँ आकर के बैठ गया और एसडीओ बैठ करके और सभी पंचायत में आम सभा उस दिन रखवा दिया। वृद्धा पेंशन लोग को उसी दिन देना शुरू कर दिया। क्या तो भाई वृद्धा पेंशन नया भरा रहा है, शौचालय का पेमेंट हो रहा है, माने झूठा झूठा दे करके जनता को रोकने का प्रयास किया गया जो ताकि धरना असफल हो जाए। फिर भी इतना करने के बाद डीलर, सेविका, आंगनबाड़ी, सहायिका सबको लगा दिया गया, सभी डीलर को लगा दिया गया जो लोग को रोकिए, नहीं आने दीजिए। उसके बावजूद जो धरना हुआ वो धरना मीडिया में भी आया, पेपर में भी छपा और लोग देखा, सोशल मीडिया पर खास करके ज़्यादा वो चला। लोग देखा जो उतना रोकने के बाद भी जनता उतर गया। इतना ही नहीं, 144 धारा लागू किया गया। जब 500 मीटर के अंदर अगर आएंगे तो हम लोग केस करेंगे, तो 500 मीटर के बाहर हम लोग धरना पर बैठे। इस तरह से असफल करने का प्रयास किया गया। फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा लड़ाई, धरना हुआ और लड़ाई जारी है। लड़ाई लड़ने में बहुत सारा बात होता है। उसी लड़ाई के वजह से मेरे ऊपर 6 किता मुकदमा किया गया और 6 किता मुकदमा किया गया। हम तो चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक वैशाली या कोई पदाधिकारी, जितना भी मेरा केस किया गया है हम पर, ईमानदारी से जांच करे जो केस है क्या, कौन किया है। जो चोर है, जो बेईमान है वो केस किया है। जो राम आशीष राय शांत हो जाए, हम लोग लूटे। शायद इन लोगों को पता नहीं है राम आशीष राय उस मिट्टी का बना हुआ है जो ज़रूरत पड़ेगा तो जेल भी जाने के लिए तैयार है, जेल भी जाएगा। लेकिन कोई चाहेगा जो हमारे पंचायत में लूट ले, हम लूटने नहीं देंगे जब तक जिंदा रहेंगे। ये बंद नहीं होगा। कोई चाहेगा जो हम बंद करा दे, ये आदमी को हम रोक दे, ये संभव नहीं है। बहुत सही बात बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो दुनिया भी खड़ी हो रही है और साथ ही यहाँ पर पंचायत में विकास के लिए आप जो अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बात जैसा मुख्यपति से हो रहा है वो तो सब कुछ पता ही चल रहा है कि आगे का जो विकास है वो किस दौर पे कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों से क्या इनको उम्मीद है और लोगों को इनसे क्या उम्मीद है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।